हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं एनर्जी ओरेकल से एनर्जी चेक करूँगी और उसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन हम साइकिक टैरो से देखेंगे। सो शुरू करते हैं। करंट एनर्जी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे क्लैरिफाई करने चाहिए मैं उन्हें टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके दिल दिमाग में इस वक्त। पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू। पैसा चल रहा है, मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा अपने मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंसेस, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं। करंट एनर्जी। सेकंड कार्ड है नंबर 5 अटैचमेंट। थर्ड कार्ड है फर्स्ट चक्रा। एग्जैक्टली पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। बेस चक्रा ऑल्सो रिप्रेजेंट मटेरियल थिंग्स एंड डोर टू वैल्यू। जर्नी, अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आप अवेकन हैं, आप बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, अब आपको इनके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, अगर यूनिवर्स की गाइडेंस आपको मिल रही है तो यहाँ पर इनको फाइनेंशियली किसी तरह का प्रॉब्लम्स दिख रहा है आपके पार्टनर को। प्लस आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है कि नहीं, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, या 24 घंटे आप उनके दिमाग में रहते हो। यूनिवर्स उनके दिमाग में आपको लाती है, जैसे कि आपके दिमाग में वो रहते हैं वैसे ही उनके दिमाग में आप रहते हो। तो इन्हें ये फीलिंग आ चुकी है कि आपसे इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट है जो कि टूटेगा नहीं। और जर्नी का एहसास इनको भी दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ या इनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि ये इन्हें गाइडेंस दें कि ये जर्नी में है, सोल जर्नी में है। एंग्जाइटी, मैंने कहा कुछ स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ था, आप रोते थे, अकेले कमरे में तड़पते थे, परेशान होते थे, आपको अंधेरा ही पसंद आता था, उजाले से आपको प्रॉब्लम होने लगी थी। अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, अगर आप आत्मा से रोए हैं तो इनकी भी हालत कुछ वैसी ही हो रही है। अगर इनकी अवेकनिंग लगी है, इनके साथ अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। बहुत ज़्यादा इनके कार्मिक्स इनके ऊपर टूट रहे हैं, इनके कर्मा, जो कार्मिक अकाउंट इन्हें क्लेंस करना है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एंजल ऑफ लव, अगर आप सेपरेशन में हैं इस वक्त, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। साथ ही साथ अप्रिशिएशन का कार्ड है। हो सकता है कि ये अपने कार्मिक से आपको कंपेयर कर रहे हैं, अपने लाइफ के कर्मा से आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने क्यों ऐसा किया, आपके साथ कितना गलत किया, आपको कितनी बार इन्होंने तकलीफ़ दी, कितना आपको हर्ट किया। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि उसके बावजूद आप इनका साथ नहीं छोड़े हो, आज तक आप डिवोटेड हो इस रिलेशनशिप के लिए। इन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का बॉटम ऑफ द डेक है। एंड नंबर 19 रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इनकी चल रही है इस वक्त। अब मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूँगी जर्नी को, क्योंकि मेरा ध्यान उस जर्नी पर ही अटका हुआ है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। जर्नी का कार्ड करंट एनर्जी में क्यों आया है? ये आपसे बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में है। देखिए नंबर 5 अटैचमेंट, नंबर 5 अटैचमेंट, राइट, सेम कार्ड है, राइट। ये जर्नी में है,
ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मे बी यूनिवर्स चाहती है कि आप सेपरेशन में रहें ताकि आप अवेकन हो, ताकि ये अवेकन हो, क्योंकि अगर आप दोनों में सब अच्छा रहेगा तो अवेकनिंग की ज़रूरत ही क्या है। आप तो मज़े करोगे अपने लाइफ में। सोल जर्नी क्या, सोल पर्पस, राइट। तो यहाँ पर ये सेपरेशन जानबूझ के लाया जाता है क्यों, जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे, जब तक इनके ऊपर बिल नहीं फटेगा, जब तक इनके ऊपर अलग अलग मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक ये इनका ईगो नहीं टूटेगा। तो ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। तो यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को सेपरेट किया है तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। आपको कॉल या मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने कार्मिक या अपने पेरेंट्स या अपने काम पर बहुत फोकस कर रहे हैं, बट इनका फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा है। 24 घंटे आप इनके दिमाग में हो, और इस चीज़ों से इन्हें डर लगने लगा है। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं चाहूँ ना चाहूँ आप इनके दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे हो। ये वाली एनर्जी है। एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों आया है? ओके, एंजल ऑफ लव के लिए इससे बेटर कार्ड आ भी नहीं सकता था। इनकी विश है आपके साथ यूनियन में आना। ये इनकी विश है, इनकी इच्छा है। इतना प्यार करते हैं, इन्हें कनेक्शन फील हो रहा है। जो आपको लगता है कि आप खाली मिस कर रहे हैं, खाली आप रो रहे हैं, खाली आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, खाली आप ही को फिक्र है उनकी एनर्जी चेक करने की, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है। जितनी एनर्जी आप चेक करते हो, आपको चेक करने के लिए टैरो रीडिंग देखनी पड़ती है उनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि आप सेपरेटेड हो। आपको टैरो रीडिंग से गाइडेंस मिलती है कि क्या चल रही है एनर्जी, प्लस आपको क्या करना है, अपनी सोल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है। बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे लाइट वर्कर्स, बहुत सारे टैरो रीडर्स आपको गाइड करते हैं थ्रू रीडिंग कि आप में क्या कमियां हैं, उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लाया जा सकता है, कैसे अपने आप को हील करें, कैसे अपने आप को खड़ा करें वापस से। क्योंकि जिस दुख दर्द से आप गुज़रते हैं वो पता होता है, तो आपकी एनर्जी हम फील कर पाते हैं, इसलिए हम बता पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी क्लियरली बता रही है कि जितना दुख दर्द आप सहते हैं, जितनी कोशिश आप कर रहे हैं, उतनी ही दुख दर्द और उतना ही इमोशनली डिस्टर्ब आपके पार्टनर भी होते हैं। एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई किया है द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स ने। इनकी विश है आपके साथ रीयूनियन में आना। ऐसा नहीं है कि ये भाग रहे हैं, ये रन कर रहे हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्लॉक कर देते हैं। ये आपकी एनर्जी से डरते हैं, क्योंकि आपके साथ इन्हें वो सुकून मिलता है, वो हैप्पीनेस मिलती है। फिर इन्हें लगता है कि दुनिया तिल लेने जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। इसीलिए ये रन करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स रन कराती है। यूनिवर्स जब इनको, जैसे होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, आपको एक गिलास पानी मिल जाए तो आपकी प्यास शांत हो जाएगी, बट अगर कोई आपको एक घूंट पानी दे के भाग जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा ना, मन करेगा पटक के मारो उसको। एक घूंट पानी दे के भाग गया। तो वही वाली एनर्जी आपके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स आपको एक एक घूंट पानी पिलाती है, एक घूंट पानी पिलाती है ताकि आप ज़िंदा रहें आपकी बैटरी डाउन ना हो, चलती रहे आपकी गाड़ी। और एक घूंट पानी के बाद वो वापस भगा देती है। वो आपके पार्टनर नहीं भागते हैं, वो यूनिवर्स भगाती है। यूनिवर्स इसलिए भगाती है क्योंकि जब आप तड़पेंगे तभी आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होगी। जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होगी तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे। क्योंकि जब आप धरती पर जन्म लेते हैं तो आपकी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है, राइट। आपको बिल्कुल नील करके भेजा जाता है। फिर आप अपने आप को अवेकन करते हो, आप जागृत होते हो। फिर भी कुछ बच्चों को याद भी रहता है कि मेरे पहले यहाँ थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मे भी आपके घर परिवार में भी कोई ऐसे बच्चे हों जिन्हें अपने पुनर्जन्म का कुछ न कुछ ज्ञान हो, उनको भुलवा दिया जाता है। तो वैसे ही आपकी मेमोरी डिलीट करके भगवान भेजते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे आप अपने पार्टनर से मिलते हो, आपको कनेक्शन फील होता है। वो घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आपके लाइफ में आ जाती हैं या आ जाते हैं, और फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाती है कि फिर आप कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की भी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा। भाई, जिसने जन्म दिया है उनका मुँह देखो, अपने आप को ग्रो करो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, पॉजिटिव रहो। तो यहाँ पर ये मैं इतना बड़ा लेक्चर इसीलिए दे रही हूँ कि आप जितना उनसे अटैचमेंट फ़ील करते हैं उतनी ही अटैचमेंट उन्हें भी फ़ील होती है, क्योंकि वो भी वही बंदा है जो आप हो। वो भी वहीं से आया है या आई है जहाँ से आप आए हो। तो आपको हमेशा ये सोचना है। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को ये कहती हूँ कि आप सेपरेशन में हो ही नहीं। हमेशा ये सोचिए
पॉजिटिव रहिए। एंग्जाइटी को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंग्जाइटी किस चीज़ की है? ओके, बहुत सारे आ रहे हैं, इतने नहीं लूँगी। थर्ड पार्टी की एंग्जाइटी है इनको, इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कन्फ्यूजन्स हैं उनकी एंग्जाइटी है। आप या कोई और का मतलब कोई और गर्ल या बॉय नहीं, कोई और का मतलब एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी जॉब है, एक तरफ आप हो, या ये अभी उतने सेटल्ड नहीं हैं, या अभी आप दोनों में कल्चर डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी यहाँ पर कन्फ्यूजन दिख रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। सो ये आपके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में बैलेंस आ सके, हील हो सके ये रिलेशनशिप। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का। एम्प्रेस के साथ आया है मूविंग ऑन। बेस चक्रा, फर्स्ट चक्रा का कार्ड करंट एनर्जी में भी आया था, नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, मटेरियल हार्वेस्ट, मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोगों के पार्टनर। स्टैंड योर ग्राउंड, डेस्टिनी। यहाँ पर क्लियरली इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है कि अगर फाइनेंशियल इशू है तो ये बहुत जल्दी रिकवरी फेज़ में आ जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी दूर हो जाएगी। अगर थर्ड पार्टी इशू है, चाहे फैमिली, चाहे वाइफ, चाहे हस्बैंड, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी, तो ये वहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है विद मूविंग ऑन एंड 8 ऑफ कप्स। इमोशनल, एक सेकेंड, इमोशनल विड्रॉवल। एम्परर, एम्प्रेस के साथ आए हैं एम्परर विद थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड एंड इमोशनल लॉस। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, कार्मिक से बाहर निकलने वाले हैं। कार्मिक डेस्टिनी का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? सिक्स ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, न्यू बिगिनिंग। हार्ट चक्रा, अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे आपके लिए, स्टैंड लेंगे आपके लिए, अपने विल पावर को बढ़ाएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। किसके साथ? मेमोरीज ऑफ लव, आपके साथ। सिक्स ऑफ कप्स, तो आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। डेस्टिनी क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करेंगे, पावर में आएंगे, कुछ बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। एम्प्रेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? देखो अगेन आया थ्रोट चक्रा विद एम्परर। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, पेशेंस रखना होगा आपको। आज के लिए आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7 आवर्स 7 डेज़, या फिर 9 आवर 9 डेज़। विद इन 9 डेज़ या 9 आवर्स आप में से ज़्यादातर लोगों की बातचीत हो सकती है, और सितंबर मंथ में आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है, रीयूनियन, सॉरी, राइट। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ। जैसे मैंने मई में बोला था, आप में से जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं मैंने मई में बोला था कि बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, और बहुत लोगों का हुआ। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया एंड व्हाट्सएप पे भी बताया। वैसे ही मुझे सितंबर की वाइब्स आ रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा रीयूनियन होंगे, स्पेशली इस 8-8 पोर्टल के बाद मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपके पार्टनर्स में। आप लोगों को मास अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। हेल्पफुल पीपल, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रिमेन पॉजिटिव, कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, रिकवरी होगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिकवरी होगी, कम्युनिकेशन क्लियर करें। जब भी आपके लाइफ में आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए आने वाले 9 दिन के अंदर, 9 हफ्ते के अंदर या 9 घंटे के अंदर, ज़्यादातर 9 घंटे 9 दिन, तो उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। अपनी पर्सनल बातें या आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या कोई यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, ये सब सबसे शेयर ना करें, ठीक। बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्क्लोज़ ना करें, ऐसा भी गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स चेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। सो फर्स्ट मैसेज है टेम्पल। हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर रिसेंटली टेम्पल गए हों या आप गए हों। अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। 999, एंजल नंबर 999, 1111, इट्स अ न्यू बिगिनिंग मास्टर नंबर। ट्रस्ट गॉड, भरोसा रखिए भगवान पर। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं अपने ईष्ट, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। कार्मिक, हो सकता है कार्मिक रिलीज़ हो बहुत जल्द, स्पेशली अगस्त से सितंबर के बीच में। लॉस, जैसा कि मैंने कहा आप में से कई लोगों के पार्टनर फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल लॉस से गुज़र सकते हैं या गुज़र रहे हैं, बार बार ये गाइडेंस आ रही है। यू आर माई वर्ड, आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि आप दोनों एक हैं, कनेक्टेड हैं, सोल कनेक्शन है। रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर आप में से कई लोगों का रियूनियन हो सकता है बहुत जल्द। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेक्स आ सकता है। जून, हो सकता है कुछ लोग जून से सेपरेशन में हो या जून में आपका या आपके पार्टनर का कोई ना कोई मेमोरी हो। एंड द लास्ट मैसेज इज़ 1212, एंजल नंबर 1212। तो एंजल नंबर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि वैसे तो एंजल नंबर के बहुत सारे वीडियोस हैं और कमेंट ये गूगल पे भी दिया रहता है, लेकिन कुछ लोग जैसे एक बार एंजल नंबर दिख गया या 1-2 दिन दिख गया तो बहुत ज़्यादा उससे फोकस नहीं करना है। जब कोई नंबर आपको लगातार दिखे, एक दिन में 5 बार 6 बार और लगातार 1 महीना या कम से कम 15-20 दिन लगातार अगर आपको कोई नंबर या कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तब समझ जाइए कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। बट सडनली एक बार अगर आपको दिख जाता है तो दैट डजंट मैटर। बट अगर कोई सिंक्रोनिसिटी लगातार हो रही है और नंबर्स के साथ आपको बाकी भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं आगे क्या होने वाला है, आपने देखा आज किसी रिलेटिव के साथ कुछ हो रहा है और आगे आने वाले 5 दिन के अंदर अगर वो चीज़ें हो जाती हैं, या आपकी लाइफ में आप सोच रहे हैं कि कहीं चोरी हो गई और आपके अगल बगल आस पड़ोस या कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं, या आपका खुद का कोई सामान चोरी हो जाता है, तो मतलब आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ती है। क्योंकि जब आपका डायमेंशन बढ़ता है, 3D के बाद आप 4D में जाते हो, 5D में जाते हो, 6D में जाते हो, तो जब आपके डायमेंशंस बढ़ते हैं तो आपकी साइकिक पावर्स भी बढ़ती हैं। सिर्फ एंजल नंबर्स पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनको मैं यही बताऊँगी कि अगर आपको कोई एंजल नंबर दिन में 5-6 बार दिख रहा है तो उसे नोट करें, एक रफ़ कॉपी ले लें, उसमें वो नंबर नोट करें कि आपको कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा बार दिख रहा है। जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा बार दिखेगा उसकी मीनिंग आप यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सर्च करके उनकी मीनिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपकी एनर्जी से, आपके पार्टनर की एनर्जी से, ज़रूर आने वाले टाइम में रेजोनेट होगी। अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही है तो अगर बात हो जाएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियो लाइक किया करें, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.